पवित्र और महान धरती को मैं प्रणाम करती हूँ। इन महान नेताओं के रास्ते पर चलकर कांग्रेस के नेतृत्व में गुजरात ने भारत को रास्ता दिखाया है। लेकिन दुख की बात है कि भाजपा ने इस धरती की मर्यादा और परंपरा को ताक पर रखकर वादा खिलाफी की। अब चुनाव के मौके पर या एक बार फिर आपको बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं। फिर से आपकी आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। यहाँ तक कि अभी हाल में अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए एक नया हथकंडा अपनाया है। हमारे देश की सीमाओं, एकता और अखंडता को लेकर लोगों को उकसाने में लगे हैं। वह भी हमारी पार्टी के खिलाफ है, जिनके नेताओं इंदिरा जी और राजीव जी ने देश की एकता, देश की अखंडता के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान किया है। हम किसी भी कीमत पर देश की एकता के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। वैसे मैं जानती हूँ आप तो सब समझते हैं, झूठ और सच का अंतर भी अच्छी तरह समझते हैं और आप भाजपा के जाल में नहीं फंसेंगे। हमारी लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं है, गुजरात की परंपराओं की रक्षा की है, विकास की है, सभी के जीवन में खुशहाली लाने की है। सरकारों को समाज के सभी वर्गों को एक निगाह से देखना चाहिए। लेकिन जिस तरह माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं और जो बच्चा किसी वजह से कमजोर है उसका खास ध्यान रखते हैं, इसी तरह सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि जो गरीब, जो कमजोर है, जो जरूरतमंद है, उन पर ज्यादा ध्यान दें। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही अपने पूर्वजों के इसी सिद्धांतों पर चल रही है और आगे भी इसी सिद्धांत पर चलती रहेगी। जवाहरलाल नेहरू की दूरदृष्टि थी, जिन्होंने इस प्रदेश के दूर दूर इलाकों में उद्योग धंधों की नींव रखी, जिससे कि पूरे गुजरात का विकास हो। इस राज्य के कांग्रेस नेताओं ने भी केंद्र के नेताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर गुजरात के विकास के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। IPCL, ONGC, इफ्को जैसे जो बड़े बड़े उद्योग, सिंचाई परियोजनाएं, बिजली कारखाने, स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थाएं, वे सब कांग्रेस के जमाने के ही है। और जब से केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व हमारी यूपीए सरकार बनी, तब से हमने बहुत से ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। मिसाल के तौर पर हम सूचना का अधिकार कानून लेकर आए, जिससे किसी भी सरकार से कोई भी लेखा जोखा मांग सकता है। ग्रामीण इलाकों के गरीब बेरोजगारों को साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी के साथ महात्मा गांधी नरेगा लेकर आए। किसान जो हम सभी का जीवनदाता है, उसकी मुश्किलों को ध्यान में रखकर हमने उनकी करोड़ों की कर्ज माफी की और उनकी उपज का खरीद मूल्य भी इतना बढ़ाया
जितना कोई सोच भी नहीं सकता था। यही नहीं, पानी, बिजली, खाद और बीज की भी उन्हें परेशान न हो, इसके लिए योजनाएं और खूब धनराशि का प्रावधान रखा। मेरी बहनें आत्मनिर्भर हो, इसके लिए अन्य योजनाओं के साथ ही उन्हें पंचायत राज संस्थाओं में 50% आरक्षण दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन को 2 गुना बढ़ाया। स्वयं सहायता समूह के जरिए कम ब्याज पर कर्ज की सुविधा दी। 14 साल तक के बच्चों को कानूनी शिक्षा का अधिकार दी और दलित, आदिवासी, पिछड़े, अकलियत बच्चों को, खासकर लड़कियों को स्कॉलरशिप की सुविधा दी। गांव और शहरों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सभी की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए हमने भारत निर्माण और जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की। हम ही ने 24 घंटे 108 नंबर एम्बुलेंस सेवा भी शुरू की। हम ही ने शुरू की, किसी और ने नहीं। जिस पर आपके यहाँ लोग अपनी फोटो चिपकाकर इस योजना को भी अपनाया। इन सभी योजनाओं के लिए आपके गुजरात को खूब धनराशि दी। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि भाजपा की एनडीए सरकार के जमाने की तुलना में हमारी यूपीए सरकार ने गुजरात को 50% अधिक फंड दिया और इसके बावजूद वे हमारे ऊपर गुजरात के साथ भेदभाव का बार-बार आरोप लगाते हैं, जबकि इनकी जन विरोधी नीति की वजह से और अपने कुछ खास लोगों, कुछ खास बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने की सोच से इन तमाम योजनाओं का फायदा हमारे गुजरात के भाई बहनों को जितना मिलना चाहिए था नहीं मिला। जितना बदलाव, जितनी तरक्की अब सबके जीवन में होनी चाहिए थी वह नहीं हुई। यूपीए की हमारी केंद्र सरकार गुजरात के प्रतिवर्ष 3128 मेगावाट बिजली देती है। इसके अलावा बिजली की अन्य योजनाओं के लिए करोड़ों रुपए दिया। यही नहीं, यूपीए सरकार गुजरात को कृषि क्षेत्र के लिए एक्स्ट्रा बिजली भी दे रही है। लेकिन गुजरात का सरकार क्या कर रही है? गुजरात सरकार मुनाफा कमाने के लिए 800 मेगावाट बिजली बेच रही है। और मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये घोर अन्याय नहीं है? जबकि हमारे 4.5 लाख किसान अभी तक, आज तक बिजली कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। और इससे बड़ी और क्रूरता क्या हो सकती है कि यहाँ किसानों पर बिजली चोरी का इल्जाम लगता है और उन्हें सजा मिलती है। हमारी यूपीए की केंद्र सरकार ने कृषि विकास, जल संरक्षण, भूमि नवीनीकरण और इसी तरह की अन्य योजनाओं के लिए बड़ी राशियां उपलब्ध कराई हैं, जो कि गुजरात का हक भी है। लेकिन उसका भी गलत इस्तेमाल हुआ। विकास के झूठे ढोल बजाने और अपनी
अपनी झूठी तारीफ में खर्च किया गया ये पैसा, और अनेक योजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की खबरें आ रहे हैं। सीएजी कैच की रिपोर्ट से भी यह बात साबित होती है। इसके बावजूद आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करते हैं। ये लोग आरोपियों को बचाते हैं और बेगुनाहों को फंसाते हैं। गुजरात के करीब 20 लाख परिवार बेघर है। यहाँ की सरकार हमारी बहनों को अपने घर का सपना दिखाने के बाद जब वे फॉर्म लेने जाती हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है। और आप सोचिए मेरी प्यारी बहनों पर इस तरह के अन्याय और जुल्म करने के बाद भी अब फिर से 50 लाख मकान का सपना दिखा रहे हैं। जो संस्थाएं कांग्रेस के जमाने में आवास की जरूरतें पूरी करने के लिए बनी थी, वह भी बंद कर दी गई। आप अपने यहाँ अगर देखिए तो यहाँ का पूर्वी हिस्सा काफी पिछड़ा इलाका है। यहाँ के हमारे दलित, हमारे पिछड़े वर्ग के भाई बहनों के हितों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है। सड़क, पानी जैसी सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं भी भाजपा सरकार उन्हें नहीं दे रही। यहाँ की महेंद्र और नवजीवन मिलें बंद कर दी गई हैं, जिसके कारण बाहरी बेरोजगारी बढ़ी। तो क्या है? तो गरीबों के प्रति इनकी हमदर्दी ये है। भाइयों और बहनों, आज इस महान प्रदेश की दशा किसी से छिपी नहीं है। इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? इस सब के लिए दूसरा कोई नहीं, केवल राज्य सरकार जिम्मेदार है। अब इस दशा को बदलने की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी इस दशा को बदल सकती है। कांग्रेस दूसरों की तरह खोखले वादे नहीं करती। कांग्रेस पार्टी जो वादे करती है वह निभाती है। हमारे घोषणा पत्र में समाज के सभी वर्गों के लिए योजनाएं और कार्यक्रम हैं, जिसका जिक्र हमारे साथियों ने किया है। अगर आपके समर्थन से कांग्रेस की सरकार बनी तो हम अपने एक एक वादे को जी जान से लागू करने के लिए संघर्ष करेंगे और आपकी जिंदगी में सही मायने में रोशनी लाएंगे। એટલે મારી આપ સૌને વિનંતી છે કે હાથના નિશાન પર બટન દબાવીને કાંગ્રેસના ઉમેદવારોને જંગી બહુમતીથી જીતાડો। अंत में आप सबको इस सभा में आने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।